पारा नंबर 29 सूरह नूह आयत नंबर 4। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यग़फ़िर वो बख्श देगा लकुम तुम्हारे लिए मिन ज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों को, व युअख़्खिरकुम और वो मोहलत देगा तुम्हें इला अजलिन एक वक्त तक मुसम्मन जो मुक़र्रर है। इन्ना बेशक अजला मुक़र्रर करदा वक्त अल्लाह का इज़ा जब जा वो आ जाता है ला युअख़्खरू तो नहीं मुअख़्खर किया जाता। लौ अगर तुम हो तुम तालमूना तुम जानते। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाएगा और तुम्हें एक मुक़र्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मुअख़्खर नहीं किया जाता, यानी फिर वो टाला नहीं जा सकता। काश कि तुम समझते होते। अब इसको समझने के लिए थोड़ा आयत नंबर 1 to 4 एक साथ देखते हैं। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो, ख़बरदार कर दो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। अगर अल्लाह से डरोगे और रसूल का कहना मानोगे तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाएगा और तुम्हें एक मुक़र्रर वक्त तक बाकी रखेगा। यानी फिर इस तरह से अज़ाब नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें वो दुनिया में बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मुअख़्खर नहीं होता। काश कि तुम समझते होते। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह से अपनी कौम को समझाया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जब अपनी कौम की तरफ भेजा तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको 3 बातों का हुक्म दिया। पहला, अल्लाह की इबादत करो। दूसरों की बंदगी और इबादत छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि उसी ने पैदा किया है, उसने जो हुक्म दिया है उन्हें मानो। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह से डरो, यानी उन कामों से बचो जो अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब की दावत दे। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तीसरा, मेरा कहना मानो, यानी रसूल की इताअत करो। उन हुक्मों को मानो जो अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से मैं तुम्हें देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाएगा। ने तुमसे जो भी गुनाह सरज़द हो गए वो सब अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। और अगर तुम ये 3 बातें मान लोगे तो अब तक जो गुनाह तुम कर चुके हो उनसे अल्लाह ताला दरगुज़र फ़रमाएगा और तुम्हें एक मुक़र्रर वक्त तक बाकी रखेगा। यानी अगर तुमने ये 3 बातें मान ली तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो ज़िंदगी का वक्त मुक़र्रर किया है, जो नेचुरल डेथ है, तब तक वो तुम्हें जीने की मोहलत देगा। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अज़ाब जब आता है तब वो पूरी, जैसे आपकी अगर 60 साल की ज़िंदगी है और जब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होता है? अल्लाह का अज़ाब आता है। फिर 50 साल की उम्र में भी अज़ाब आता है, वो आपको ख़त्म कर देता है अल्लाह ताला। जैसे पूरी की पूरी कौम ख़त्म की, हो सकता है उनकी जो मुक़र्ररा मुद्दत हो वो ज़्यादा हो, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो सबको एक साथ ख़त्म कर दिया गया। बेशक जब अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मुअख़्खर नहीं होता। यानी जब कोई कौम शिर्क और गुनाह में हद से बढ़ जाती है तो उस कौम को जो उसकी तकदीर में ज़िंदगी लिखी होती है उससे पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये अल्लाह का फ़ैसला होता है और जब अल्लाह ताला ये फ़ैसला कर देते हैं तो फिर कोई इसे बदल नहीं सकता। यानी ऐसा फ़ैसला हो इससे पहले तुम लोग बाज आ जाओ। काश कि तुम समझते होते, यानी अगर समझते और मान लेते तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे अगर समझने लगोगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मेरे तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के बाद ये जो तुम्हें ज़िंदगी की मोहलत मिल रही है ये इसलिए है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, इस मोहलत के गुज़र जाने के बाद अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। काश कि तुम समझते होते तो तुम ईमान लाने में जल्दी करते और अज़ाब से पहले समझ जाते।